ये है हमारे कठिन शब्द जिसको आप समझ सकते हैं। इसको आपको सीखने से पहले मैं बताता हूँ, आप इसकी बड़ी वीडियो देख लीजिएगा डिटेल में, कैसे शब्दों को यूज कहाँ पर किया जाएगा, पूरा वाक्य बताकर, मतलब वाक्य को लगाकर मैंने बताया है। फिर भी यहाँ पर देखिए, क्षोभ कारक का मतलब होता है विचलित करने वाला। कोई भी चीज़ विचलित करने वाला उसे बोलते हैं क्षोभ कारक। लेकिन एक होता है विचलित हो जाता है, जब कोई विचलित हो जाता है तो उसी को बोलते हैं चंचल या अस्थिर है। विचलित हो रहा है तो चंचल या अस्थिर है। छात्रवृत्त मतलब है क्षत्रिय धर्म, और अकिंचितकर का मतलब होता है अर्थहीन। दारुण का मतलब होता है भयंकर, और उसके बाद स्पृह का मतलब होता है इच्छा और अभिलाषा। स्पृह का मतलब इच्छा होता है और अभिलाषा। आलापना का मतलब होता है बोलना, और संरक्षक का मतलब होता है देख रेख यानी निगरानी, और सत्तारूढ़ का मतलब होता है शासन पर बैठे। विचलित मैंने बता दिया। समीक्षक का मतलब होता है गुण दोष जो होते हैं उसको देखकर उस पर विचार करना, या उस पर विचार करने वाला गुण दोषों पर होता है समीक्षक। और सुललित का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, या प्रकोष्ठ का मतलब होता है कोई कमरा यानी चारों तरफ से घिरा हुआ कोई जगह, आपका एक खाली जगह होता है उसी को बोलते हैं प्रकोष्ठ। और निराश्रय का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता है वो होता है निराश्रय। और प्राचीन होता है आपका परकोटा, उसका मतलब होता है। और उत्कृष्ट का मतलब होता है रिश्वत, मतलब रिश्वत समझते हैं। विरक्त का मतलब होता है उदासीन, यानी कि कोई भी न रहे, न तिधर न तुधर, उदासीन रहें आप जब, तो उस तरीके की चीज़ें। उसके बाद नेतृत्व का होता है अगुवाई करना। चैतन्य का मतलब होता है चेतना में आना, जागरूकता, यानी आप जब जागरूक हो रहे हैं तो मतलब चैतन्य आ रहा है आपको। और विस्मित का मतलब होता है हैरान, ठीक है। और विचलित का मतलब क्या होता है बता दीजिए। विस्मित ये है। परिष्कार का मतलब होता है सुधार, यानी कि शुद्धिकरण करना। कोई चीज़ आपके अंदर कमी है या कुछ भी, उसको सुधार कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो वही होता है हमारा परिष्कार। इस तरीके की चीज़ों को समझ गए होंगे शायद आपको। अगर ना समझ में आया हो तो आप बड़ी वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ में आ जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, सी यू।